सबसे ज़्यादा जासूसी की इक्विपमेंट वहाँ से खरीदे जा रही है। और सबसे ज़्यादा मिलिट्री हमारी कोऑपरेशन आज इजराइल के साथ। जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पहुँच गए ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति पहुँच गए मैक्रोन, जर्मनी के चांसलर पहुँच गए वहाँ पे, और $14 बिलियन से भी ज़्यादा उसका अप्रूवल कल जो है यूएस कांग्रेस ने दिया कि इजराइल को मदद करने के लिए ये जो बर्बरता जो वो दिखा रही है उसको आगे ले जाने के लिए इजराइल के पक्ष में हक 14 बिलियन से ज़्यादा डॉलरों का अप्रूवल जो है यूएस कांग्रेस ने दी। अब इस तरीके से उनको हथियार देना, उनको आर्थिक मदद करना इजराइल को, और इस बर्बरता को और आगे बढ़ाना ताकि कोई पैलेस्तीन में ना रह सके, ये है मकसद। जब तक ये हासिल नहीं करते ये इस तरीके की हिंसा चलती रहेगी। और ऐसे हिंसा इसमें पूरे वामपंथी पार्टियों में, यहाँ पे कई सारे और पार्टियाँ भी यहाँ पर कहा कि फ़ौरन सीज़ फायर हो, फ़ौरन एक मानवीय विराम हो, और फ़ौरन फ़लस्तीनियों के लिए आज जो आप देखते हो हॉस्पिटलों के अंदर हालत, आज यूनाइटेड नेशंस की जो चीफ है वहाँ पे, यूनाइटेड नेशंस के जो ऑपरेशंस के जो गाज़ा स्ट्रिप में, उनका कहना था आज कि यूएन शेल्टर होम्स रखते हैं वहाँ पे बना के। कहते हैं वो शेल्टर होम्स में ज़मीन पे सोने के लिए भी जगह नहीं। 700-800 लोग 700-800 लोग के लिए एक बाथरूम है। जो खेती के लिए पानी जो इस्तेमाल होता है उस पानी को पी रहे हैं, और ये सब इस हालतों के ऊपर से बम्बे फेंकी जाती है इजराइल। अब ये बर्बरता अब फौरन बंद होना चाहिए। ये बात हमने हमारे देश की सरकार से भी कहा, लेकिन 4 घंटे के अंदर जब ये 7 अक्टूबर को ये घटना जब होती है दक्षिण इजराइल में, हमारे प्रधानमंत्री की ट्वीट आ जाता है सहानुभूति दिखाते हुए इजराइल के साथ। कोई एक शब्द नहीं कि फ़लस्तीनियों के ऊपर जो बर्बरता हो रही है, जो हमला जो हो रही है। एक हफ्ते बाद हमारे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो है वो आके कहते हैं ना भारत जो है फ़लस्तीन के साथ खड़ा हुआ है। हर समय वो चाहता था कि फ़लस्तीन अलग से वो एक देश बने और दोनों देश इजराइल और फ़लस्तीन संग रहे। ये हमारी भारत की पुरानी स्टैंड है। बस वो बात कही, उसके बाद आगे कुछ नहीं। हमारी मांग ये है कि आज से, अब हमें ये पहले भी कह चुके हैं, लेकिन आज से और ज़ोर से इस मीटिंग के ज़रिए हमारे सरकार और प्रधानमंत्री को बताना चाहिए कि फ़ौरन भारत ये डिमांड करे कि इमीडिएट सीज़ फायर हो वहाँ पे और ह्यूमैनिटेरियन एड हो। और ये डिमांड जो है अपने वामपंथी पार्टियों की तरफ से ज़ोरों से आज जो है देश को सुनाना है, लोगों को सुनाना है और सरकार को भी सुनाना। लेकिन इसके पीछे एक और बात है जिसको समझना है। जैसे ज़ायनिज़्म एक फाशीवादी सिद्धांत है, विचारधारा, उसकी मिलन अपने हिंदुत्व और उसके फाशीवादी रुझानों के साथ बहुत मिलता है। उसी तरीके की नफरत एक कौम के ऊपर, उसी तरीके की हिंसा एक कौम के ऊपर, और जो माइनॉरिटीज़ के ऊपर जो आज अपने देश के अंदर जो हो रही है, उसके अंदर एक नेचुरल एलाय, जो शब्द प्रधानमंत्री ने खुद इस्तेमाल किया इस इजराइल के बारे में, वो नेचुरल एलाय है। क्योंकि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व के बीच में भी जो संबंध जो रही है, वो उसके चलते हुए आज दुनिया के अंदर अमेरिका, इजराइल और भारत का एक एक्सेस बन रहा है। और सबसे ज़्यादा मिलिट्री हमारी कोऑपरेशन आज इजराइल के साथ जब हो रही है, और सबसे ज़्यादा हथियार वहाँ से खरीदे जा रहे हैं, सबसे ज़्यादा जासूसी की इक्विपमेंट वहाँ से खरीदे जा रही है। हमारे फ़ोनों में जो जासूस करते हैं वो पैकेजेस वो सब जो है इजराइल से प्राप्त होता है हमारी सरकार को। और ये सभी इस तरीके की ये जो नक्सस जो बन चुकी है, भारत को आज मोदी सरकार के चलते हुए अमेरिकन साम्राज्यवाद और दुनिया के अंदर साम्राज्यवाद के एक जूनियर पार्टनर के रूप में अपनी हैसियत को उतार दिया। अब ऐसी परिस्थिति में
आज ये अपना फर्ज बनता है कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को मजबूत करते हुए और आज इंसानियत के तौर पर, आज मानव मुक्ति के क्रांतिकारी उद्देश्य के आधार पर और एक संघर्षशील जनता के साथ एकजुटता के दम पर आज हमें फ़लस्तीनी लोगों के साथ हमारी एकजुटता को और मजबूती के साथ प्रकट करने की ज़रूरत है। आज इसलिए अब कहते हैं कि इजरायली ये हमला को फ़ौरन बंद करो। इजरायली बर्बरता के आप हमें ज़ोर से खंडन करते हैं और ना ये खंडन और दुनिया की भी हम जो है दुनिया की भी आलोचना करते हैं कि किस तरीके से ये होने दे रहे हैं। पूरी की पूरी यूनाइटेड नेशंस के अंदर, संयुक्त राष्ट्र के अंदर जनरल असेंबली में 2 मुल्कों को छोड़कर अमेरिका और इजराइल कोई और ये प्रस्ताव का विरोध नहीं किया कि वहाँ पे विराम हो और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस हो, सीज फायर हो। लेकिन अपनी सरकार जो है उसके ऊपर एब्सटेन किया, वोट नहीं डाला। अब ये बताइए ये कैसे हुआ? ये उनका स्पष्टीकरण उन्होंने दिया कि हमस का नाम नहीं लिया उस प्रस्ताव में। और अफसोस की बात यह है कि बाकी देशों के प्रतिनिधि वहाँ पे कहा कि हमस का नाम लोगे तो इजराइल का भी नाम लो। दोनों जो है मतलब अगर आप जो है नाम लेकर ये तरह निशाना करना चाहते हो कि ये हमले दबा रहे हैं, तो इजराइल भी है तो इजराइल का भी नाम लो। इजराइल के नाम लेने से वो सब इनकार कर दी। अब अपनी सरकार जो है शांति जो चाहती है, अपनी पूरी की पूरी आज़ादी के आंदोलन 1920 के दशक में गांधी जी ने ये कहा था कि अगर फ्रेंच बोलने वाले को फ्रांस है, अंग्रेज़ी बोलने वाले के लिए इंग्लैंड है, तो फ़लस्तीनियों को फ़लस्तीन की होना है, वो उनका जन्म हक है। ये हक की बात इसको चैंपियन करते हुए भारत ने अपनी आज़ादी से पहले से हम चैंपियन करते हुए आए हैं। और आज के दिन ये बड़ी अफसोस की बात है, इस बर्बरता को रोक नहीं पा रही है दुनिया। ये दबाव आज इजराइल के ऊपर बढ़ाने की ज़रूरत है और ये हर मुल्कों में से, दुनिया का ऐसा कोई बड़ा ये नहीं है शहर जहाँ पर बहुत बड़े बड़े प्रदर्शन नहीं हुए। हर शनिवार रविवार को लंदन के अंदर पिछले 3 हफ्तों में 3-3 लाख से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर शामिल हुए हैं। फ्रांस में जहाँ पर कानून है कि फ़लस्तीनियों के साथ आप एकजुटता नहीं दिखा सकते हो, वो अपराध है। फ्रांस में फ़लस्तीनी की झंडा आप नहीं दिखा सकते हो, आप गिरफ्तार हो सकते हो झंडा दिखाओगे। तो वहाँ पर भी इन सबको सामना करते हुए लाखों की तादाद में लोग उतरा है पेरिस में। सब शहरों के अंदर आज दुनिया के अंदर एक ही मांग है कि रोको इस बर्बरता को, और हम भी उनके साथ शामिल होते हैं। हम भी उनके साथ शामिल होते हैं। देश की वामपंथी ताकतों के सबके तरफ से हम अपील करते हैं आने वाले दिनों में ये दबाव दुनिया के अंदर इस सीज फायर के लिए, वहाँ पे जो हो रहा है वो सीज फायर को लागू करने के लिए, और देश के अंदर अपने सरकार के ऊपर कि हम स्पष्ट रूप से आज अपनी एकजुटता और सहानुभूति फ़लस्तीनियों के साथ जो अपनी पारंपरिक